पार्टी को तोड़ने पर लग जाएंगे। मैं आपसे बता दूं कि समाजवादी पार्टी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी और नेस्त नाबूद हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव कहते हैं कि भैया हम बहुत खुश हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़े क्योंकि भाजपा ने उनकी घर वापसी करी है और गोरखपुर की जनता उनकी राजनीति से वापसी कर देगी। तो इस समय हम गोरखपुर में मौजूद हैं और बाबा का मंदिर यहीं बगल में ही है और यहाँ से जो आसपास में पॉपुलेशन है वो सारी मुस्लिम है और इस समय गणित बहुत लगाया जा रहा है, M+Y, फिर एक और M आ चुका है मौर्य। ये जो गणित है और सोशल इंजीनियरिंग है, इसके इंजीनियर राजनीतिज्ञ घूम रहे हैं। इंजीनियरिंग कितनी काम आएगी और सत्ता में क्या सपा को इस बार विद्यमान करा पाएगी और क्या सच में योगी आदित्यनाथ अब फुर्र होके हवा हो जाएंगे? बात करेंगे यहाँ के मुसलमानों से। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या होगा? जी, जुबैर आलम खान। आलम खान जी, क्या कहना है अखिलेश? घर वापसी हुई, अब राजनीति से भी बाबा चले? ये तो उनकी सोच है कि घर वापसी, तो घर वापसी रहे अपने घर से ही मजबूर, अपने घर से ही होगा आदमी। और यहाँ की जनता बहुत खुश है क्योंकि बाबा को याद कर रही थी कि बाबा हमको छोड़ के मत जाइए। ये उनकी पुकार थी, ये उनके दिल की आस थी जो पूरी हुई और गोरखपुर से उनको प्रत्याशी बनाया गया। जी, मगर अखिलेश कह रहे हैं कि बाबा बड़ा उछल के जा रहे थे, अयोध्या से लड़ेंगे, मथुरा से लड़ेंगे, आगे गोरखपुर, अब गोरखपुर से भी जमानत जब्त होगी। जमानत उनके खिलाफ लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अभी तक तो सुनील सिंह कहते थे कि मैं बाबा का मुकाबला गोरखपुर शहर से करूंगा और जब से डिक्लेयर हुआ है उनका बयान बंद हो गया कि अब बाबा सही में वो आ गए और वो अब टिकट कहीं और से मांग रहे हैं। कैसे जीतेंगे बाबा? स्वामी प्रसाद तो गए, मौर्य जी और चौहान जी भी गए, सैनी जी भी गए, कह रहे ओबीसी भी ले गए, हम M+Y करेंगे, अब एक और M आ गया। वो कितनों को ले जाएं? यहाँ सिर्फ 3 चेहरे हैं, योगी, मोदी, अमित शाह। इन 3 चेहरों पे ही चुनाव होते हैं। यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इन 3 चेहरों को जानती है, कमल निशान को जानती है। हर सीट पे मोदी, हर सीट पे योगी लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव को इतना अगर फिक्र है तो अखिलेश यादव खुद आके गोरखपुर से लड़ जाएं। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है, अखिलेश यादव खुद महाराज जी के खिलाफ आके लड़ जाएं गोरखपुर से, उनकी हैसियत पता चल जाएगी अभी। जी, तो कह रहे जनता दिखाएगी हैसियत इस बार, तो जनता दिखाएगी। खासकर मुसलमान बहुत प्रताड़ित रहा इन 5 सालों। इस बार 95% जनता भाजपा के साथ है क्योंकि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, आवास है, पानी का है, गैस का है, राशन का, जितना भी उसमें सबसे अधिक संख्या में मुसलमानों ने लाभ उठाया है। कौन चुनाव लड़ेगा? बाबा लड़ रहे हैं, बाबा गए, जमानत जब्त है। कौन करा दिया? जब कौन करा दिया? अखिलेश यादव कई बार लड़े हैं चुनाव आज तक? संसदी तो लड़ते हैं, कई बार? संसदी तो लड़ते हैं, कई बार लड़े हैं, कन्नौज से भी लड़े, इटावा से भी लड़े, यहाँ 5 बार लड़े हैं योगी आदित्यनाथ। 5 बार के पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। क्या समझा आपने? और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा लोग उतने वोटों से चुनाव जीते हैं जितने से बाबा जी चुनाव जीत चुके हैं। और रह गया सवाल उनको चुनाव हराने की बात करना, तो देखिए घोड़ा और गधा कभी एक हुए आज तक? समाजवादी पार्टी माने गधा। अच्छा, जी हाँ। यहाँ देवरिया के बाद, कुशीनगर के बाद और इधर सोनभद्र के बाद और इधर मुजफ्फरनगर के बाद समाजवादी पार्टी को कोई जानता है क्या? और भारतीय जनता पार्टी देश के 3/4 भूभाग पर राज्य कर रही है इस टाइम। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में प्रचंड बहुमत, देश के सारे बड़े राज्यों पर शासन। क्या मुकाबला करेंगे अखिलेश यादव? उनकी औकात, उनकी बिसात क्या है? वो अब ओबीसी के नेता हो गए ना सर। सब कह रहे हैं जो पढ़ाई भाजपा 2000 तो सैनी जी को और दारा सिंह चौहान जी को लाइमलाइट में लाया कौन? मंत्रिमंडल में उनको मंत्री बनाया कौन? और आज आप उनका नाम ले रहे हैं, उसकी जिम्मेवार कौन सी पार्टी है जो आज हम सब उनकी चर्चा कर रहे हैं?
वो भारतीय जनता पार्टी के नाते जाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन उन्होंने छोड़ा उस दिन उनका पतन हो चुका है। 11 मार्च को आप देख लीजिएगा। मगर मुसलमान भी तो कह रहे हैं इस बार पतन कर देंगे, सपा आएगी, भाजपा नहीं आएगी। देखिए ओवैसी क्या बोल रहे हैं, अखिलेश यादव। देखिए मुसलमान का जहाँ तक आपने सवाल किया है, मुसलमान को तो सिर्फ इन लोगों ने बरगलाया, उसके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, उसके मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ किया और 20% वोट लिया। सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान कितना ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना ले, यही इन लोगों ने किया। वरना मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य, शिक्षा की क्या स्थिति और क्या बदहाली है इस प्रदेश और देश में, जरा इसका ध्यान आप करिए। प्रोफेसर राजेंद्र सच्चर की एक रिपोर्ट आई है 1200 पेज की, सच्चर कमेटी की। किसके टाइम में आई है? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे इस देश के। क्या लिखा उन्होंने 1200 पेज में? 1200 पेज में उन्होंने जो लिखा है उसके ऑपरेटिव पोर्शन को आप पढ़िए केवल। उन्होंने लिखा कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति दलित समाज के लोगों से भी ज़्यादा बदतर है। भारत की जुडिशियरी में वो शून्य के बराबर है। सरकारी नौकरियों में 1 से 1.5% उनकी भागीदारी है केवल। अब बताइए, और व्यावसायिक जो दृष्टि है उनकी, जो व्यावसायिक उनका जो आंकड़ा है, वो सड़क के किनारे खोमचा लगाने वाले व्यक्ति का जो होता है पूरे भारतवर्ष में ऑन एवरेज, वही इस देश में मुसलमानों का है। कौन जिम्मेदार है इसका? 1 मिनट, इसका जिम्मेदार कौन है? 5 साल की योगी सरकार और 7 साल की मोदी सरकार। बस सन 47 से बात जब होगी तो देश में पहला आम चुनाव सन 52 में हुआ था। कौन जिम्मेदार है मुसलमानों की बदहाली का? मोदी जी, योगी जी? अरे ये लोग जब मैदान में उतरेंगे ना अभी चुनाव में, इनको मुसलमान इनकी औकात बता देगा। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? बाबा क्या कर दिए मुसलमानों के लिए? बड़ा सवाल। आप गोरखपुर में रहते हैं, क्या हुआ गोरखपुर में? कहते हैं कुछ नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू खत्म करने के बाद इधर और इधर चारों तरफ और एक तरफ मंदिर है, जरा मुसलमान एरिया में घूम लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितने मकानों पर लिखा हुआ फलाने अली, फलाने हुसैन, फलाने अंसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी। आप एक बार देख लीजिएगा। क्या चाहिए और आपको? मुसलमान को केवल सुरक्षा चाहिए, रोजगार करने के लिए उसे आज़ादी चाहिए, उसको घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए, सबको दे रही है बराबर सरकार। अच्छा, आपने नाम क्या बताया सर? इफ्तिखार हुसैन। हुसैन जी, एक बात बताइए जी। बाबा तो टोपी भी नहीं पहनते, अखिलेश यादव तो पहनते हैं ना, तो कैसे आप विश्वास कर? बाबा तो भगवा चोला पहनते हैं। टोपी वाले नेता की टीका भी आवश्यकता, टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं है। टोपी तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनेगा। हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। हमको बाबा जी की टोपी पहने या ना पहने इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, चरण सिंह जी और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम पंडित नेहरू तक, इन लोगों ने टोपी पहन करके हम लोगों को टोपी पहना करके पैदल कर दिया। जी हाँ। क्या चाचा रहते हैं, क्या हुआ गोरखपुर में? कहते हैं कुछ नहीं। आप यहाँ इंटरव्यू खत्म करने के बाद इधर और इधर चारों तरफ और एक तरफ मंदिर है, जरा मुसलमान एरिया में घूम लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कितने मकानों पर लिखा हुआ फलाने अली, फलाने हुसैन, फलाने अंसारी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी। आप एक बार देख लीजिएगा। क्या चाहिए और आपको? मुसलमान को केवल सुरक्षा चाहिए, रोजगार करने के लिए उसे आज़ादी चाहिए, उसको घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, दवा चाहिए, जैसे शिक्षा चाहिए, सबको दे रही है बराबर सरकार। अच्छा, आपने नाम क्या बताया सर? इफ्तिखार हुसैन। हुसैन जी, एक बात बताइए। जी। बाबा तो टोपी भी नहीं पहनते, अखिलेश यादव तो पहनते हैं ना, तो कैसे आप विश्वास कर? बाबा तो भगवा चोला पहनते हैं। टोपी वाले नेता की आवश्यकता, टोपी वाले नेता की कोई जरूरत नहीं है। टोपी तो हम लोगों ने पहना 72 साल, अब नहीं पहनना है। टोपी जिसको पहनना है पहनेगा। हम लोग मुसलमानों ने पहनी हुई है, देख लीजिए। हमको बाबा जी की टोपी पहने या ना पहने इससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी, चरण सिंह जी और तमाम इंदिरा गांधी से लेकर के और तमाम पंडित नेहरू तक, इन लोगों ने टोपी पहन करके हम लोगों को टोपी पहना करके पैदल कर दिया। जी हाँ। क्या चाचा कह रहे हैं? हाँ, ये जो कह रहे हैं कुछ हुआ है मुसलमानों का गोरखपुर में कि नहीं? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कोई जो है, कोई पार्टी ने नहीं किया। हाँ, जो भी किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सही में? हाँ, सही में। हमारे बीच के नेता इतनी वक्त जो है कैफुल चौधरी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमान को मंत्री क्यों बनाती? बाकी बनाई, आज़ादी के बाद एक मुसलमान अंसारी को भी बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और हमेशा हम लोग जाते हैं, अंसारी बिरादरी है, हम लोग सारे लोग जाते हैं महाराज जी के पास, बातचीत भी होती रहती है, कोई काम रहता फौरन होता है। अच्छा, यहाँ विकास भी सबसे ज़्यादा हुआ है।
हम सुनते हैं मठ में बड़ा सुना जाता है, मुस्लिम जाते हैं, काम होता है काम? बिल्कुल होता है, कौन बताइए बताइए नहीं, कोई अरे आप जाकर देखिए, हाँ आप जाकर देखिए, लोग चेहरा मुसलमान का छिपता नहीं है। 100 आदमी में खड़े होंगे तो पता चलता कि यहाँ मुसलमान हैं। हाँ, उनका चेहरा है, उसी में पता चलता है। महाराज जी फौरन बुलाते हैं कि आइए मौलाना साहब, कहिए क्या बात है।